नमस्कार दोस्तों। रक्तक्ष मूर्ख मंडली की कहानी अपने और साथियों को सुनाता है जो इस प्रकार है। नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र की एक और कहानी में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है मूर्ख मंडली। एक बहुत बड़ा पर्वत था। उस पर्वत पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। उसी पेड़ की तलहटी में एक विशाल काय बरगद का पेड़ था। पर सिंधुक नाम का एक पक्षी रहता था। वो सोने की बीट करता था, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता था। किसी को भी सोने की बीट देने वाले उस पक्षी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। एक बार एक व्याध उसी पेड़ के नीचे से जा रहा था। उसे भी उस पक्षी द्वारा सोने की बीट देने की बात पता नहीं थी। शिकारी उस पक्षी से अनजान वहां से निकलने ही वाला था कि तभी उस सिंधुक ने सोने की बीट कर दी। वो स्वर्ण बीट नीचे से गुजर रहे शिकारी के सामने गिरी। अपने सामने सोने की बीट गिरते देख उसने ऊपर देखा तो उसे एक पक्षी दिखाई दिया। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, अरे वाह, ये पक्षी तो सोने की बीट करता है। मैं बचपन से पक्षियों को पकड़ता आया हूं, लेकिन ऐसा पक्षी ना तो कभी देखा और ना ही इस तरह के पक्षी के बारे में कभी सुना। यदि मैं इसे पकड़ लूं तो मुझे रोज सोने की बीट मिल जाया करेगी। मैं बहुत ही जल्दी धनवान हो जाऊंगा। ये सोच उसने अपना जाल उछालकर उसे पकड़ लिया। अपनी मूर्खता के कारण सिंधुक शिकारी के जाल में फंस गया। सिंधुक को पकड़कर शिकारी अपने घर आ गया और उसे एक पिंजरे में बंद कर अपने पास रख लिया। अब एक दो दिन उसे अपने पास रखने के बाद उसे डर सताने लगा कि यदि किसी को सोने की बीट देने वाले पक्षी के बारे में पता चल गया और उसने ये बात जाकर राजा को बता दी तो उसे राजा के समक्ष उपस्थित होना पड़ेगा। हो सकता है राजा उसे मृत्युदंड दे दे। ये सोचकर वो इतना डर गया कि अगले ही दिन वो स्वयं ही सोने के पक्षी वाला पिंजरा लेकर राजा के समक्ष पहुंच गया। उसने राजा को वो पक्षी देते हुए कहा, महाराज, मुझे जंगल में शिकार करते वक्त ये जादुई पक्षी मिला है। राजा बोला, इस पक्षी की क्या बात जादुई है? ये तो हमें एक साधारण सा पक्षी ही दिखाई दे रहा है। शिकारी बोला, देखने में ये साधारण दिखता हूं महाराज, लेकिन ये पक्षी बहुत ही असाधारण है। ये पक्षी सोने की बीट करता है। शिकार की बात सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। वो बोला, लेकिन हमने तो आज तक ऐसे किसी भी पक्षी के बारे में नहीं सुना। हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास कर लें? शिकारी बोला, महाराज, जब ये पक्षी बीट करेगा तब आपको मेरी बात का विश्वास हो जाएगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम इस पक्षी को हमारे पास छोड़ जाओ। यदि तुम्हारी बात सही हुई तो हम तुम्हें बहुत सारा इनाम देंगे। तो शिकारी उस पिंजरे को राजा के पास छोड़कर चला गया। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि उस पक्षी का बहुत ध्यान रखें, उसे पेट भरकर दाना पानी खिलाएं, जिससे वो अतिशीघ्र विष्ठा बीट कर दे। अगले दिन दरबार में राजा ने अपने दरबारियों व मंत्रियों को उस शिकारी और उसके पक्षी के बारे में बताया और पूछा। राजा ने कहा, मंत्रियों, कल हमारे महल में एक शिकारी आया था। उसने हमें एक स्वर्ण विष्ठा करने वाला पक्षी भेंट में दिया था। क्या सच में कोई पक्षी सोने की बीट दे सकता है? आप लोगों को इस बारे में क्या विचार है? मंत्री बोला, महाराज, हमने तो आज तक किसी के भी मुख से सोने की विष्ठा करने वाले पक्षी के बारे में नहीं सुना। एक दरबारी बोला, मुझे तो लगता है महाराज, उस शिकारी ने झूठ बोलकर आपके साथ उपहास किया है। कोई मूर्ख ही होगा जो सोने की विष्ठा करने वाले पक्षी को किसी को भेंट में दे दे। मंत्री फूल बोला, हाँ महाराज, आप उस शिकारी की मूर्खतापूर्ण बातों पर विश्वास करके उपहास का पात्र मत बनिए। इससे पहले कि लोगों को इस बारे में पता चले और वे आपका मजाक बनाए, इस पक्षी को छोड़ दीजिए। दरबारी बोला, मेरा भी यही विचार है महाराज। अपने मंत्रियों की सलाह मानकर राजा ने उस पक्षी को छोड़ दिया। स्वतंत्र होते ही सिंधुक उड़कर राजा के दरबार के प्रवेश द्वार पर जा बैठा। फिर उसने वहां बैठकर स्वर्णमयी विष्ठा की
और उड़कर जाते हुए बोला, पूर्वतावदह मूर्खो द्वितीय पाशवंद का ततो राजा च मंत्री च सर्वे वै मूर्ख मंडलम। अर्थात पहले तो मैं ही मूर्ख था जिसने शिकारी के सामने स्वर्ण विष्ठा कर दी, फिर उस शिकारी ने मूर्खता दिखलाई जो व्यर्थ ही मुझे राजा को भेंट में दे दिया। उसके बाद राजा मंत्री भी मूर्ख ही निकले जिन्होंने राजा को मुझे छोड़ने की सलाह दी। सबसे बड़ा मूर्खों का सरताज तो राजा निकला जिसने बिना सच जानने की कोशिश किए अपने मंत्रियों की सलाह पर मुझे छोड़ दिया। इस राज्य में सभी मूर्ख मंडली के ही सदस्य हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि किसी अनहोनी बात का सच जानने की पूरी कोशिश करना चाहिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय मूर्खतापूर्ण और नुकसानदायक ही होते हैं। तो दोस्तों, मूर्ख मंडली की कहानी सुनने के बाद भी वे सब स्थिर जीवी को खूब मांस और दूसरे खानों से पोसते रहे। इस पर रक्तक्ष ने अपने दल वालों को बुलाकर एकांत में कहा, अरे अभी तक तो हमारे राजा और किले की कुशल है। मैंने पुश्तैनी मंत्री के नाते उसे समझाया है। अब हम सब दूसरे पर्वत दुर्ग की शरण लेंगे। कहा भी है, जो पहले ही अनागत काम करता है वह शोभा पाता है, जो ऐसा नहीं करता है उसे सोचना पड़ता है। इस वन में रहते हुए बूढ़े होकर भी मैंने बिल की बात कभी नहीं सुनी। उन्होंने पूछा, यह कैसे? रक्ताक्ष तब उन्हें शेर और गीदड़ की बोलने वाली गुफा की कथा सुनाता है। तो दोस्तों, यह कथा हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की पंचतंत्र की और भी अच्छी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।